तो बेटा जी, दो हुक्मरान भाई हैं, ये नहीं पता वो कौन कौन से हैं, लेकिन एक कत्ल हो जाएगा और एक मफरूर हो जाएगा, भाग जाएगा। अब इसका फैसला आप लोगों ने करना, वो कौन है कौन नहीं। पाकिस्तान का बुरा करने वाला बंदा वो जो औलिया पीर कमर कुतुब गौस कलंदरों की दुआ है, उसकी मुखालफत कर रहा है। अगर कोई उसकी मुखालफत करेगा तो बड़ी खबर कोई आने वाली है, क्योंकि इन्होंने गलत नहीं कहा हुआ 15 अगस्त का। बिल्कुल वो इन्होंने कहा था उससे 15 दिन पहले, 15 दिन बाद, 2 दिन पहले, 10 दिन बाद, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त कौम, और यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिचुएशन इज प्रेग्नेंट विद ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। यार मैं हूं गड्डी चाहे उन्हें एसी नहीं चलाया सीगा ते मेरे जैसा बेकार गुनाहगार गर्मी में काम करने वाला बंदा थोड़ी देर की गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। इमरान खान जैसा लीडर यार 1 साल तो उथे जेल की कोठरी पे आया ना, उसने एसी की डिमांड की, ना उन्हें छोलियां की डिमांड करी, ना उन्हें नाना की डिमांड करी है। तो ये इमरान खान के बस की बात नहीं है, अल्लाह के रहम और करम से ये निजाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाजरीन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी तमाम सियासी लोग की टीम की तरफ से जश्न आज़ादी पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, और दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उन सबको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। जी नाज़रीन, आज हमारे सियासी लोग पैनल पर मौजूद हैं। हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि इमरान खान साहब ने जेल में बैठे कहा था, स्वापी में एक जलसा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग आए थे। इसी तरह इमरान खान साहब ने 13 अगस्त का ऐलान किया था रैली का, तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी रैली निकली है। हर तरफ जहाँ पे देखे PTI। लेकिन पंजाब में बदकिस्मती सी है, फिर वही रवाज, पकड़ दकड़, औरतों के साथ बदतमीजी, लाठी चार्ज, PTI के झंडे छीन रहे हैं। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जुल्म का जो निज़ाम है हमारे मुल्क में चल रहा है, ये कब ख़त्म होगा? फिर हम आज साहब की तरफ जाएंगे। जी चौधरी साहब। नहीं, इंशाल्लाह कौम निकली हुई है और कौम खड़ी है और डट के खड़ा है लीडर इमरान खान भी। तो इसलिए मुझे तो कोई शुबा ही नहीं है, वेरी सून हर चीज़ तब्दील होने वाली है। इंशाल्लाह। और कौम को अभी हो सकता है कोई सड़कों पर मज़ीद निकलना पड़े, लेकिन हो के रहेगा ये और बड़ी जल्दी रहेगा। और मुमकिन है कि ये आपका प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले ही आपको कोई इतला आ जाए, क्योंकि करना तो अल्लाह की ज़ात है, नतायज सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह पाक ही सिर्फ नतायज पर कादर है, इंसान नहीं है। बिल्कुल। तो कोशिश कर रही है और कौम डटी हुई है और खड़ी हुई है। और ये जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, ये फिर सारी उम्र इसकी माफ़ी तलाफ़ी भी नहीं होनी और इनको सज़ाएँ भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी आज तो आप बात करनी है हमने हाजी हाजी मिर्ज़ा। हसन बेग मिर्ज़ा साहब, जो कि माशाल्लाह मुमताज़ रूहानी बुज़ुर्ग हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, बेलौस करते हैं। जो भी कोई मसाइल लेके आता है उनकी दाद रसी के लिए, उनको वज़ाइफ के ज़रिए, उनको रूहानी मशवरे के ज़रिए और फिर पढ़ाई के ज़रिए, फिर ख़ुद भी करते हैं, फिर सदका क़िरात, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें रास्ता बताया है उस पर चलते हुए लोगों के मसाइल जो है उनको हल करने की और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और फ़ीस बिल्ला करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा बहुत बड़े मुहब्बे वतन हैं, दीनदार हैं, अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलने वाले हैं और लोगों को भी उधर ही उनको कहते हैं उधर ही चलो। तो ये दूसरी बात है। तीसरी ये बात है कि अल्लाह के फजल से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 30 40 50 साल जब से हम सुन रहे हैं, इनको अल्लाह ताला इशारे जो है ख्वाब में या जागते ख्वाब जो है उनके अंदर, या जो ये इस्तिखारा करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसके ज़रिए इनकी अल्लाह ताला रहनुमाई फरमा देते हैं। तो फिर उसकी रोशनी में ये मुल्की मामलात पर, दुनियावी मामलात पर और पूरी दुनिया के मामलात पर और मुसलमानों के मामलात पर, जो अल्लाह ताला के अशारों की रोशनी में ये समझते हैं कि इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में वो हो जाएगा या नहीं होगा, या वो फिर ये बातें करते हैं। तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हमें इनकी ये हमारे पास शफ़क़त करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं, और जब भी इन्होंने कोई नई और बड़ी बात करनी होती है तो सियासी लोग न्यूज़ का रुख करते हैं और वो मुझे भी बुला लेते हैं। तो हसन बेग साहब ये फरमाएं
कि अभी जब आपने 15 अगस्त कहा था तो उस वक्त हमें तो बहुत दूर नज़र आता था, तो आज तो एक दिन रह गया 15 अगस्त में। अब आपका क्या नुक्ता नज़र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी गुलाम हुसैन साहब और बिलावल हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और मैं इसको बड़े फ़ख्र की निगाह से देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज 14 अगस्त है। ये पाकिस्तान की एक ऐसा दिन है जो जश्न, बल्कि पाकिस्तान का नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन है जश्न पाकिस्तान। और ये जश्न पाकिस्तान को अब जो बच्चे जो नए पैदा हुए, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये तो समझते हैं कि जश्न पाकिस्तान जो है ना बाजे बजाने के लिए और मोटरसाइकिलों के सलेंसर उतारने के लिए है। लेकिन खैर इस साल वैसे शुक्र है कुछ पहले की बजाय वो तू वाले बाजे और मोटरसाइकिलों के सलेंसर वाली जो आवाज़ है ना वो कुछ कम है इस साल। लेकिन फिर भी जो कम भी है वो भी कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान बड़ा है, मैं उस वक्त छोटा सा था और मैंने जो इस वक्त ऐसी सड़कें नहीं होती थी, क्योंकि अब तो ये बाहर के लोगों का पैसा खाने के लिए सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी बन गई हैं, तो उस टाइम तो छोटी छोटी गलियों जैसी सड़कें होती थी, एक गड्ढा गुजरता था उसके ऊपर से एक साइकिल गुजर सकता था, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो बहरहाल उनके अंदर और खेतों के अंदर मैंने अपनी आंखों से जो है ना पानी को बहते हुए, खून के रंग के पानी को देखा बहते हुए। उस वक्त हमें इतनी पहचान नहीं थी, बच्चे थे, कि ये जो है ना किस चीज़ का खून है, कैसा खून है। वो खौफ हर बंदे के जहन के ऊपर था, तो उसकी वजह से हमें भी खौफ ज़रूर था। तो अगर उस वक़्त को जब याद करते हैं तो हमारे भी जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने उसको नहीं देखा वो तो सारे के सारे उन कहते हैं कि असी नवाबजादा नसरुल्ला खां के पोते हैं, ठीक है नहीं कहा, जिन्होंने उस वक्त को नहीं देखा। एक खिता जोड़ा साड़ा पंजाब का, ये 360 गल्लां मंडियां सीगियां, जिन्हां 360 गल्लां मंडियां च एक मुसलमान आड़ती नहीं सीगा, सारे सिख और बणीए सीगे। और नमाज पढ़न का टाइम भी ਜਿਹੜਾ जिवें हुण कोई कारोबारी ठेकेदार कंस्ट्रक्शन वाला मजदूरों को कहता ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ ਇੱਥੇ आ के नमाज पढ़नी याद आती है, वैसे नहीं आती कि ਤੁਹਾਨੂੰ नमाज पढ़नी, तो वैसे तुसीं घर नहीं छुट्टी वाले दिन नहीं नमाज पढ़ते किते। तो उस तरीके नाल जनाब वो सिख और बणीए ये मुसलमानों ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ नमाज याद आती है, ਉਂਝ नहीं आती है कि। तो बेटा जी अब नमाज पढ़ने की भी आज़ादी नहीं। हाँ, अब आप लोगों को इतनी खुशनसीबी समझो कि पाकिस्तान में जगह जगह मस्जिद है, एक एक मोहल्ले में 4-4 मस्जिदें हैं, कोई नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता। फिर क्योंकि वो मस्जिद तो अल्लाह की होती है, उसके अंदर तो जाके कोई शिया सुन्नी वहाबी अहले हदीस कोई भी नमाज पढ़ेगा, वो सब के लिए आज़ादी होती है। ये भी अल्लाह की जात का शुक्र है, कोई मौलवी किसी एक दूसरे को कहीं नमाज पढ़ने से मना नहीं करता और ना ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो उन सारी की सारी चीज़ों को देखते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी के दिन तो हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना और अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली या और दूसरे जितने भी बुजुर्गवार दिन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए नफल पढ़ने चाहिए, पाकिस्तान के लिए नफल पढ़ने चाहिए, पाकिस्तान के सही हुक्मरानों के लिए नफल पढ़ने चाहिए, पाकिस्तान की आज़ादी को कायम और दायम रखने के लिए नफल पढ़ने चाहिए। बहरहाल खैर हो सकता हमें भी कभी अल्लाह ताला मौका दे ही देता है तो हम पढ़ते हैं इसके लिए, और ये पढ़ना हमारे ऊपर वाजिब है, क्योंकि इसके लिए यही नहीं कि इन्हीं 4 बुजुर्गों की वजह से, बाबा बड़े बड़े औलिया पीर पैगंबर कुतुब गौस कलंदरों के दुआओं से पाकिस्तान बना है। इसीलिए तो ये ख़त्म नहीं हो रहा। ख़त्म करने वाले तो बहुत है, जैसे अपना पैर पीट रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, लेकिन उन बुजुर्गों की दुआएं हैं जो निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकई, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत साबर पिया, ये सब लोग जो हिंदुस्तान के खित्ते में भी हैं इस टाइम, उनकी भी दुआएं पाकिस्तान बनने के लिए थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली के लिए वो भी दुआ करते थे। और फिर निज़ामुद्दीन औलिया की महफिल के अंदर जो है ना, वहाँ पे किसी साहब ने पूछा कि 2 क्लीन शेव कौन है यहाँ पे, इसमें ये कहाँ से आए? तो वो फिर निज़ामुद्दीन औलिया ने बताया कि ये जो है ना एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक अल्लामा इकबाल हैं। क्या बात, ठीक है जी, 2 क्लीन शेव। तो बेटा ये कोई छोटी मोटी वैसे नहीं है बनी,
निज़ामुद्दीन औलिया की महफिल के अंदर हजूर पाक अलैहिस्सलाम का जहाँ नजूल होता हो तो वहाँ पे अल्लामा इकबाल जैसे और जनाब कायद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बुजुर्गों को बुलाया जाए तो उनका मकाम कोई छोटा सा नहीं। सिर्फ ये ना समझो कि वो सिर्फ वैसे बने, ये तो आगे आकर जो जालमों ने रगड़ दिया उनको। बिल्कुल वरना हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब, आपकी बात बिल्कुल वजह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है। उस टाइम एक कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, लेकिन आज के जो हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल में आज एक कौम को एक लीडर की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने एक पेशन गोई की थी कि इमरान खान साहब 15 अगस्त तक रिहा हो जाएंगे जी, लेकिन हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जनाब मैं जी, जी। आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ, मैं जी। इधर ही आ रहा हूँ, यही बताऊंगा। मैंने कहा था कि 15 मैंने अगस्त कहा को- था 15 अगस्त से पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा जी। और वो हुआ। 15 अगस्त से पहले क्या, बल्कि 15 अगस्त से 15 दिन पहले इमरान खान के सारे केस खत्म हो गए हैं। कोई केस नहीं है। बगैर केस के तुम किसी को अंदर रखना चाहते तो उसका तो मैं जिम्मेदार ना बेटा जी। बिल्कुल। या कहो कि उससे पहले 15 दिन पहले सारे केस नहीं अब खत्म क्या हुए। आप देखते हैं? हाँ जी, अब भी ये है कि इंशाल्लाह जो है ना, देखिए इमरान खान आप कुछ नहीं है, इमरान खान के ऊपर अल्लाह का करम है तो इमरान खान है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना इमरान खान इस तरह, यार मैं हूं गड्डी चाहे उन्हें एसी नहीं चलाया सीगा ते मेरे जैसा बेकार गुनाहगार गर्मी में काम करने वाला बंदा थोड़ी देर की गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। इमरान खान जैसा लीडर यार 1 साल तो उत्थे जेल की कोठरी पे आया, ना उसने एसी की डिमांड की, ना उन्हें छोलियां की डिमांड करी, ना उन्हें नाना की डिमांड करी है। तो ये इमरान खान के बस की बात नहीं है। अल्लाह के रहम और करम से ये निजाम चल रहा है। अल्लाह के रहम और करम से उसको वहां रखा हुआ है और अल्लाह के रहम करम से छुट भी जाना है। 15 अगस्त से पहले पहले कहा था केस सारे खत्म हो गए हैं। अब 11 अक्टूबर की आपको डेट दे रहा हूं कि 11 अक्टूबर भी बड़ा अहम डेट है आप लोगों के लिए। हो सकता है उसमें छुटने का तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन क्योंकि छुट तो वो गया है, ये तो जबरदस्ती बगैर किसी केस के रखा हुआ है। मेरे कागजों में इमरान खान आजाद है, रहा है। तो इमरान खान अपनी मर्जी से वहां नहीं बैठा। इमरान खान ने इतनी तकलीफ अपनी मर्जी से नहीं काटी। उसको सारी सारी तकलीफ अल्लाह तबारक तआला ने उसकी रहनुमाई करके कटवाई, उसकी इमदाद करके कटवाई और उसको अपनी रहनुमाई में वहां रखा हुआ है। और वो जब चाहेगा इस मैदान को सारे को साफ कर देगा। और वो जब चाहेगा तो हो सकता है आसिम मुनीर के बारे में लोगों को बहुत सारे ख्यालात ऐसे हैं, कुछ उल्टे सीधे भी हैं, क्योंकि वो लोग सारी असल हकीकत को नहीं जानते हैं। हो सकता है आसिम मुनीर खुद जाके इस्तकबाल करे उसका। आप खुदा की कुदरत को क्यों नहीं समझते हैं बेटा जी। और लेकिन भारत 11 अक्टूबर आप लोगों को मैं फिर दे रहा हूं अल्लाह के हुक्म से। जो मेरी 15 अगस्त की जो तारीख थी वो बिल्कुल मेरे हिसाब से एक्यूरेट है और 15 दिन पहले टोटल केस सारे खत्म हो गए हैं। उसको जबरदस्ती रखा हवा में, उसका तो वो नहीं ना। मैंने ये तो नहीं कहा था कि केस भी खत्म होने के फिर मैं उसको वो करवा दूंगा। तो और भी आपको कोई इशारे मिले हैं? देखिए इसके अलावा इमरान खान के अलावा? देखिए चौधरी साहब, मैं आपको बताता हूं कि मेरे लिए हर वो आदमी मेरा अजीज है जो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी है। आपने पहले भी कहा। और वो मेरा आदमी दुश्मन है, चाहे उसमें मेरे भाई भी क्यों ना हो, वो दुश्मन है जो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो मैंने नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से और किसी दूसरे लीडरों से किसी से कुछ नहीं लेना है। ना उन्होंने मेरे को दे सकते हैं। मैं अपने अल्लाह की दी हुई रोटी खाता हूं और वही खाऊंगा और उसी के ऊपर मेरा यकीन है। मैं ये नहीं कि मैं कोई सारी जिंदगी गोश्त खा के मैं नहीं मरना लगा कि मेरे पेट के अंदर गोश्त का कब्रिस्तान मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है नहीं बात जी, मैं रोटी खा के जीना चाहता हूँ। तो बेटा जी 2 हुक्मरान भाई हैं, ये नहीं पता वो कौन कौन से हैं, लेकिन एक कत्ल हो जाएगा और एक मफरूर हो जाएगा, भाग जाएगा। अब इसका फैसला आप लोगों ने करना वो कौन है कौन नहीं। पाकिस्तानी और कोई मैं मतलब अमेरिका हाजी मिर्जा हसन साहब, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी बात अपने पास से नहीं कह रहा हूं, जो मेरे को अल्लाह की तरफ से इशारा वो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है नहीं। पाकिस्तान का बुरा करने वाला बंदा वो जो औलिया पीर कमर कुतुब गौस कलंदरों की दुआ है उसकी मुखालफत कर रहा है। अगर कोई उसकी मुखालफत करेगा चाहे उसमें कोई भी हो। हाजी मिर्जा हसन बेग साहब, आपने 11 अक्टूबर का कहा है, बहुत बड़ा खड़ाक होगा, उसमें कुछ भी हो सकता जी, है। उसमें कुछ भी हो सकता है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट, इसी के साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 8 फरवरी का मेरे को 3 दफा अब दोबारा जिक्र आया है। हो सकता है दोबारा 8 फरवरी को फिर इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि 3 दफा 8 फरवरी का जिक्र आया
और तीनों दफा बड़ी बुलंद आवाज से आया है, तो इसका मतलब 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकते हैं, या कोई जो है ना आपके पाकिस्तान का सदर मुंतखब हो सकता है। बिल्कुल जी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, क्या? आप क्या कहना चाहेंगे? हाजी मिर्जा हसन बेग साहब ने 11 अक्टूबर की डेट दी है कि 11 अक्टूबर को कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान। 11 अक्टूबर की जो डेट दी है उन्होंने, 11 अक्टूबर की जी जी उन्होंने रूहानी तौर पर दी है। हम बिल्कुल। तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि अभी ये प्रोग्राम आपके खत्म होने से पहले तो बड़ी खबर कोई आने वाली है, क्योंकि इन्होंने गलत नहीं कहा हुआ 15 अगस्त का। बिल्कुल वो इन्होंने कहा था उससे 15 दिन पहले, 15 दिन बाद, 2 दिन पहले, 10 दिन बाद, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त कौम, और यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिचुएशन इज प्रेग्नेंट विद ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। हर तरह की चीज़ें जो है ना वो इस वक्त उनकी तवक्को कर सकते हैं आप, और इनके पल्ले कुछ नहीं है। जो खान को अंदर रखने और पीटीआई को इक़्तिदार से महरूम रखना चाहते हैं वो लूज़ कर चुके हैं, उनको शिकस्त हो चुकी है, वो हार चुके हैं। और हारे ये 100% हसन बेग साहब कहते हैं अल्लाह पाक के फजल से है। बस तो अल्लाह ताला को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और अवाम जो है जहाँ डट जाए उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जैसा कि आपने हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब की गुफ्तगू सुनी है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब का इस पर तबसरा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।